हाँ बेटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस सब का वैल्यू हम लोग देख लिए। ठीक, कैसे लिखते हैं सब कर लिए। अब इसमें से अगर कोई रट्टा मार है, रट्टा मार समझता है ना, एक्सपर्ट, एकदम याद करने में एक्सपर्ट, तो बेटा उसको याद कर लो, लेकिन उसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। ठीक है, उसको जो ट्रिक बताएं, जो तरीका बताए हैं, उससे आप लिखिएगा तो भी हो जाएगा। तो करना क्या है, आज सोने से पहले एक गोली लेना है। गोली समझते हैं ना? हाँ, सोने से पहले क्या करना है, सोने से पहले एक गोली। कल सुबह उठने के बाद खाली पेट में एक गोली। ठीक, कल दोपहर को खाना खाने के बाद एक गोली। 3 गोली लेना है। ये 3 गोली का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, रात में सोने से पहले एक बार लिखना है, कल सुबह उठ करके, हाँ, खाली पेट में एक गोली पहले लिखिएगा, उसके बाद नाश्ता करेगा, और उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद। ठीक, तो कल आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ आने से पहले आप 3 बार लिख चुके होंगे। ठीक है, तो माइंड एक तरह से सेटअप हो चुका होगा दिमाग में, है ना। उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ रखा नहीं है बेटा, जो रखा है कॉन्सेप्ट में रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नहीं खत्म करते हैं, कल शुरू करेंगे, कल हो भी जाएगा, और खुद से आप बोलेंगे कि हाँ सर हो जाएगा। बहुत लोग तो इसमें से कोशिश भी करेंगे, बोलेगा तरीके बन गया हमसे, तो वैसा कुछ करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो चलो इसको आज हम स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, हड़बड़ा के कोई फायदा नहीं है, हम लोग को आराम से चलना है, लंबा सफर है। अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या हो रहा था बोलो? लिबरल नेशनलिज्म हो रहा था। ठीक है, उदारवादी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्या था, कोई बताएंगे हमको? क्या था टॉपिक में, बताओ। लिबर ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब लिबर होता है, उसका मतलब फ्री होता है। इसमें वेल्डियर मिडिल क्लास के बारे में जिक्र हुआ था, जो लोग इक्वालिटी के बारे में बात किया, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात किया, गवर्नमेंट जनता चुनेंगी, इसे इक्वालिटी सब में फैलेगा। किसने बात किया? ये वो मेंबर्स लोग जो पढ़े लिखे वो लोग के ग्रुप, पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप थे। क्या बोला जाता था उनको? वो कौन से लोग थे? वो शिक्षित वर्ग के लोग थे। वो एक क्या था, वो न्यू मिडिल क्लास था क्या? ठीक है, आज लगभग वही बात आज भी है। हाँ, जनसाधारण वर्ग। ठीक है, आज भी वही टॉपिक है लगभग। नेशनलिज्म इन यूरोप, यही चल रहा था ना? नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। ठीक, अब देखो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है कि यूरोप में था क्या? यूरोप में राजशाही था। राजशाही समझते हैं ना? राजशाही, कुलीन वर्ग। पहले तो यही था, हिंदुस्तान में भी क्या था? यही था ना, पहले रियासतें थी, और रियासतों में कौन था? राजा लोग थे, है ना। तो राजशाही था। तो राजशाही बोलने का मतलब है कि राजतंत्र था, सीधा सीधा। था कि नहीं था? और राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि राजा शासन करेगा। अब राजा शासन करेगा, और एक साम्राज्य की बहुत बड़ी जिक्र होती है जिसका नाम होता है हैब्सबर्ग साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? हैब्सबर्ग। क्या बेटा? हैब्सबर्ग साम्राज्य। और ये हैब्सबर्ग साम्राज्य यूरोप में बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये हिस्ट्री में नाम आएगा इसका, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, और इस साम्राज्य में बहुत सारे देश थे, कोई एक देश नहीं था। बहुत सारे देश इस साम्राज्य में शामिल थे। आपका आज का पहला वर्कआउट, कौन कौन से देश शामिल थे इस साम्राज्य में? एक जो आपको एनसीईआरटी फॉलो करके बताना है। ठीक, ये आपका वर्कआउट हो गया कि कौन कौन से देश इस साम्राज्य में शामिल थे। एक हो गई बात। दूसरी बात कि बहुत सारे देश अगर शामिल हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी भाषाएं भी होंगी। होगी कि नहीं होगी? मान लो अगर जर्मनी है तो जर्मन भाषा होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अलग अलग भाषाएं होगी। तो अब रहा आपका दूसरा वर्कआउट आज का कि कौन कौन सा लैंग्वेजेस था। ठीक, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी।
ठीक है, ये 2 वर्कआउट है आपके लिए। कल भी तो हिस्ट्री है ना, तो कल हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो एक हैम्सबर्ग साम्राज्य हो गया जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब इसको एक करना कोई मामूली बात थोड़ी था। भारत, अब अगर आप इंडिया को लें तो इंडिया में अगर आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो हर 200 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाएगा, है ना। नाश्ता का ब्रेकफास्ट बदल जाएगा, मतलब ब्रेकफास्ट का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो बदल जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा, कल्चर बदल जाता है, संस्कृति बदल जाता है। तो तब आप समझिए कि ऐसे देश को एक करना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो खैर, जब नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई। तो अब रहा बात, एक तो हो गया कुलीन वर्ग, जिसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, यही बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? यही बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग। ठीक है, वो आएगा आपके, जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें वर्ड आएगा एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो कुलीन वर्ग था, और एक तो हो गया अमीर और एक हो गया पूरा गरीब। ठीक, एक नया मिडिल क्लास आया था जिसको बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्या आया था बेटा? न्यू मिडिल क्लास। और ये कौन लोग थे? ये पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे ये, जैसे लॉयर होंगे, है ना, टीचर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, डॉक्टर्स होंगे, ये सब लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। और ये लोग जो थे, ये लोग ने डिमांड की, किस चीज की डिमांड की? डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक राइट्स की इन लोगों ने डिमांड की। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको क्या समझ में आएगा, है ना, इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है? तो अब बिना पढ़े आप डेमोक्रेसी को कैसे समझेंगे? फिर तो वही होगा ना, उसके चाचा खड़े हुए हैं, मेरा चचवा खड़ा हुआ है, वोट नहीं देगा? बोले कैसे नहीं देंगे दोस्त, तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, वोट क्या चीज है? लो, वोट मजाक थोड़ी है, समोसा थोड़ी है कि दोस्त बोला और खिला दिए, चल दोस्त खिला देते हैं। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। 7-8 से ही डेमोक्रेसी को लेकर बात हो रही है। कारण क्या है? कारण इसलिए है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो आपको डेमोक्रेसी को समझना होगा। अगर आप डेमोक्रेसी को नहीं समझेंगे तो फिर तो दिक्कत वाली बात होगी ना। फिर वहां पे कोई सेंट्रल पे बैठा रहेगा और राज करता रहेगा, नाम रहेगा डेमोक्रेसी, लेकिन वो होगा एरिस्टोक्रेसी, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो चीज है, समझना पड़ेगा। तो एक मिडिल क्लास आई, एक न्यू मिडिल क्लास आई, जिसमें लॉयर, टीचर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग थे। और उन लोगों ने समझा चीजों को, और उन लोगों ने कहा कि ना, राजशाही तो अब नहीं चलेगा, राजशाही तो अब नहीं चलेगा, चेंज लाना जरूरी है। देखो, ये वही वाला रिपीट हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कुछ है नहीं, टॉपिक भी तो वही है ना, पहला टॉपिक तो वही है। तो फ्रेंच कहानी शुरू ही हो रही है फ्रांस से। तो जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं वही चीज है, और कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज का जो टॉपिक है, इतना ही टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि यूरोप में राजतंत्र था। ठीक, राजतंत्र था, और एक न्यू मिडिल क्लास जो ग्रुप है वो आती है, उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो डिमांड करती है, और साथ साथ एक साम्राज्य का नाम आता है, एम्पायर का नाम आता है, जिसको बोलते हैं हैम्सबर्ग साम्राज्य, जिसमें कई सारे देश शामिल होते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, और इसको लेकर के खूब लड़ाई भी होता है। इसीलिए इसको भी आप नाम एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि आगे चल करके बहुत काम का चीज़ है। तो हैम्सबर्ग साम्राज्य, कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, समझ में आ रही है ना। तो 2 अकाउंट है, कौन कौन से कंट्रीज हैं और कौन कौन से लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लो, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक दिन में एक ही टॉपिक करेंगे बेटा, ठीक है ना, एकदम रिलैक्स हो करके, और पहले कुछ और टॉपिक्स हो जाए, उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे, है ना। 15 से 20 मिनट हम लोग हर सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस देंगे, हम एक परिस्थितियाँ, सिचुएशंस देंगे हम आपको, और आपको उसको हैंडल करना होगा।
ठीक है, तो पहले आप थोड़ा इतिहास को समझ लें।